हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय कमल सर। जो स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को फॉर फर्दर नोटिफिकेशन के लिए, जिससे आपके पास कंटिन्यूस वीडियो का एक शेड्यूल बन जाएगा कि डेली आपको रिलेटेड टू टॉपिक वीडियो मिलती रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो टॉपिक हमने किया था +1 क्लास के लिए मैथमेटिकल टूल्स के लिए, वो हमारे पास था ट्रिग्नोमेट्रिक। तो मैथमेटिकल टूल्स के अंदर जो आज हम करने वाले हैं, ये मैथमेटिकल टूल्स का हमारे पास वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स का, और जिसमें हम आज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था डियर स्टूडेंट मेजरमेंट ऑफ एंगल, कि एंगल हमारे पास क्या होता है। तो एंगल के बारे में हमने सीखा था कि दो लाइंस होती हैं। जब एक इंसिडेंट लाइन अपनी पोजीशन पे फिक्स होके और उसका जो एंड होता है सिर्फ वो रोटेट करे, और जब रोटेट करती है तो वो लाइंस, दोनों लाइंस क्या जनरेट करती है, एक एंगल को जनरेट करती है। तो हमने इसमें डिफाइन किया था कि जो मेजरमेंट ऑफ रोटेटिंग है, इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, जो एंगल को मेजर करती है, तो उससे हमने एंगल को फाइंड आउट किया। और उसी के बेसिस पे फिर हमने 1 रेडियन क्या होता है, सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है, या सेंटेंसिमल सिस्टम क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, वो चीजें मैंने उस पार्ट के अंदर डिस्कस की थी। आज का जो टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है पार्ट नंबर 2 के अंदर, वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कि आपने जो फर्स्ट पार्ट कर लिया, अगर आप एंगल का पार्ट कर लेते हैं तो आफ्टर दैट जो पार्ट हमारे पास सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करती है? कोई भी ट्रायंगल जो हम फॉर्मेशन करते हैं उसके एक्यूट एंगल के रेशियो जो होंगे, हमारे पास रिलेशन होंगे, तो उससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मेनली क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं? हम कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, साइड में हम कोई भी साइड जो होगी हमारे पास ट्रायंगल की वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर नॉर्मली क्या हमारे पास है कि मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ पे फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बना, ये एंगल को मैंने राइट कर दिया थीटा। अगर मैं इसको नाम दूं ए बी, और ये नाम होगा हमारे पास सी, ए बी सी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और बी के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे हैं। जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं उसमें ए बी जो है उसको हम बोलते हैं बेस, मतलब आधार होता है हमारे पास ये ट्रायंगल का। ठीक है, तो जो स्टूडेंट मतलब हिंदी मीडियम से है वो भी इसको प्रॉपरली समझ सकते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती उनको भी समझने के लिए। बीसी जो होगा हमारे पास परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं लंब, लंबवत। ठीक है, और ये होगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जो रेशियो होती है हमारे पास डियर स्टूडेंट, वो इस पार्ट का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हमारे पास होगा। बहुत सारे ट्रिग्नो मतलब फिजिक्स के अंदर बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके लिए। तो सबसे पहली जो रेशियो होती है उसको हम बोलेंगे साइन थीटा। क्या बोलेंगे? साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है डियर स्टूडेंट? चलो इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रूल जिसके अकॉर्डिंग आप लोग उस चीज को फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ पे देखो, पी बी पी एच एच बी। तो इस रूल से आप लोग याद कर सकते हो। बहुत अलग अलग टाइप के रूल्स हमें मिलते हैं याद करने के लिए, तो आप उसको याद कर सकते हो एस सी टी। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा, पी बी पी एच एच बी का मतलब क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, दोबारा सुने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। जो पंडित बद्री प्रसाद है वो सोना चांदी तोल रहा है। तो मतलब इसके अंदर जो फर्स्ट रेशियो हमारे पास है, P का मतलब यहाँ पे हमारे पास है परपेंडिकुलर, B का मतलब है बेस, X का मतलब है
हाइपोटेन्यूज, और इस s का मतलब होगा साइन, इस c का मतलब होगा कोस, और t का मतलब होगा टेंजेंट। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको अपना एक रामबाण बता सकते हैं, हम इसको रामबाण है ये, ठीक है। रूल है याद करने का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने का एक रूल होता है जिसको आप लोग इजीली याद कर सकते हो। तो मैंने क्या लिखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे फर्स्ट रेशियो की बात कर रहा हूं जिसको मैं लिखूंगा साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, P बाई एच, P बाई एच, P बाई एच का मतलब परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेन्यूज, हाइपो, ठीक है स्टूडेंट, याद ऐसे रखना है आप लोगों को। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा की बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी बाई एच, बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो अच्छे तरीके से याद करनी है। ये याद करने के रूल्स है यहाँ पे। टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा P बाई बी, P बाई बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे 3 ही रिलेशन लिखे हैं, साइन, कोस और टेंजेंट। आगे भी हैं, इसके 3 और होंगे हमारे पास। साइन का अपोजिट हम यहाँ पे लिखते हैं कोसिकेंट थीटा, H बाई पी, चेंज होके राइट कर देंगे हाइपोटेन्यूज बाई में परपेंडिकुलर। फिफ्थ नंबर साइन कोस का है सीकेंट थीटा, ठीक है, H बाई बी, हाइपोटेन्यूज बाई में बेस। और 6 नंबर है कोटेंजेंट, टेंजेंट का अपोजिट B बाई पी, इसको लिखेंगे बेस अपॉन, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन रेशियो होती है हमारे पास। 6 मोस्ट इंपोर्टेंट रेशियो हैं कि कोस थीटा, साइन थीटा, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट थीटा हमारे पास क्या क्या होंगे। इंटर रिलेशन क्या होंगे इनके, मतलब अगर हम इसकी और इसकी बात करें तो हमारे पास जो कोसिकेंट थीटा होगा, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। या फिर आप लोग लिख सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसिकेंट थीटा, ठीक है। याद रखने हैं रूल से। कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सीकेंट थीटा, 1 बाई सीकेंट थीटा, सेम एज इट इज सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा। नंबर 9 इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेंजेंट थीटा। तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन हमारे पास है जिसको हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग भी इसको इजीली समझ सकते हो कि हमने किस प्रकार से इन चीजों को राइट किया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखें इसी चीज को ही, ठीक है। आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम तो सभी ने पढ़े ना, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज फाइंड आउट करती है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करती है। क्या फाइंड आउट करती है, हाइपोटेन्यूज। तो वो क्या बोलती है, बेस स्क्वायर प्लस बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे राइट किया है उसी चीज को आप लोग ध्यान से देखें। अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड करते हैं हम, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया मैंने, ध्यान से देखें आप लोग। मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन निकल के आ रहा है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया। एक बार इस टर्म के नीचे लिखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर, मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन, प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है यहाँ पे। और यहाँ पे तो हमें क्या नजर आ रहा है, हाइपोटेन्यूज बाई में हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, कोस थीटा। तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे कोस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा का होल स्क्वायर।
और ये किसके इक्वल बना, 1 के इक्वल। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन जो आते हैं हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो इसके बेसिस के ऊपर आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आगे फिर चलते हैं नेक्स्ट रिलेशन के अंदर, इसी पार्ट के अंदर ही। इसको याद रखें, रामबाण को जरूर याद रखें कि रामबाण है हमारे पास क्या, ठीक है। फिजिक्स के जो रूल्स है वो जरूर याद रखें आप ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट के अंदर। चलो तो अब ध्यान से देख रहे हैं इन्हीं पार्ट को, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। हमने क्या रिलेशन राइट किया यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन हम यहाँ पे राइट करें, ध्यान से देखें। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से मैंने दोनों साइड में डिवाइड कर दिया, तो क्या बनेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा बाई में कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे दोनों सेम कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये जो रिलेशन मैंने लिखा है साइन बाई कोस, जो साइन बाई कोस होता है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई कोस, 1 बाई कोस इक्वल टू सीकेंट। तो इसको हम लिखेंगे सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर। तो सबसे सेकंड जो रिलेशन हमारे पास बना, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन, सेकंड नंबर पर। ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इसी पार्ट के अंदर ही। यहाँ पे हमने किससे डिवाइड किया, कोस स्क्वायर से। अब इसी इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, अब हम किससे डिवाइड कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। दोनों साइड में किससे डिवाइड कर दिया हमने, साइन स्क्वायर थीटा से। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर जो होगा हमारे पास, उसको हम क्या करेंगे, आपस में दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल्ड आउट। इसको लिखा 1, साइन बाई कोस को लिखा था, साइन बाई कोस को लिखा था टेंजेंट, और इसका टेंजेंट का उल्टा क्या बनेगा हमारे पास, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो डियर स्टूडेंट, ये तीन रिलेशन ऐसे हैं जो फिजिक्स में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है हमारे पास, कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, टेंजेंट स्क्वायर प्लस सीकेंट, टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन इज देयर, ठीक है, नोट कर लो।